सर अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं आर्मी में जा सकती हूँ क्योंकि मैंने आर्ट में मैट्रिक की हुई है और अब आईकॉम में हूँ, क्या मैं आर्मी ज्वाइन कर सकती हूँ? ये मेरी बेटी ने किसी ने सवाल किया कि मैं आर्ट्स की स्लॉट में हूँ, तो क्या फ्यूचर में मैं आर्मी ज्वाइन कर सकती हूँ? यस, यू कैन ज्वाइन। कि आप जब एफएससी के लेवल के बराबर अटेन करती हैं, आगे बीएससी वगैरह जाती हैं और आप जैसे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जैसे लेट्स से कि आगे आप एमए हिस्ट्री करते हैं, एमएससी हिस्ट्री करते हैं, एमए हिस्ट्री करती हैं या एक पर्टिकुलर फील्ड अचीव करती हैं और उसमें वैकेंसीज चाहिए आप फोर्सेस को, ना कि आर्मी, बल्कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों को चाहिए, उनके क्राइटेरिया पे आप फिट आती हैं, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर दैट। कोई उसमें ऐसा मसला नहीं, स्काई इज़ द लिमिट। और वो एज के साथ साथ डिफरेंट एज ग्रुपों में डिफरेंट चांसेस निकलते रहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। लेकिन ये नहीं है कि आप खुदा न खास्ता आपने आर्ट्स ले ली, मैं इसके खिलाफ हूँ कि अगर आप ये सोच रही हैं कि आर्ट्स ले ली और मेरा तो फोर्सेस में जाने का दरवाज़ा ही बंद हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। सर जी, आईएससी टेस्ट पीएमए से पहले होता है या बाद में? एंड नाइस क्वेश्चन। आप कुछ बातें ऐसी करते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, यंग हैं, मेरे बच्चे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, लेकिन कुछ आपकी बातें ऐसी होती हैं जो बैठे बैठे आपके जहन में आते हैं, आप लिख देते हैं। कोई बात नहीं, हमारा काम जवाब देना, लेकिन आपका काम भी सेंस यूज़ करना है। भाई आईएएस भी पास करेंगे तो पीएमए में जाएंगे, तभी तो आप क्वालिफाई करते हैं ना। आईएसएसबी इज़ अ टेस्ट जो कि 4 से 5 दिन का होता है और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है, उसमें भी सिलेक्शन लिस्ट बनती है, फिर आप पीएमए में 2 साल ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप कमीशन लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट इज ज्वाइन पाक आर्मी एज जीडीएमओ आफ्टर एमबीबीएस, इसके बारे में गाइडेंस चाहिए। सर मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है रिसेंटली। गुड। अच्छा, आपने इफ़ यू आर मेल, इन्होंने जेंडर नहीं है इसमें लिखा हुआ, अगर तो आप मेल हैं और मेल की चूँकि वैकेंसी ज़्यादा होती हैं और आपने किसी मेडिकल कॉलेज से की है एमबीबीएस, तो आर्मी की वक्तन फ़क्तन एएमसी में, आर्मी मेडिकल कोर में वैकेंसीज़ आती रहती हैं। वो एज लिमिट चाहिए, वो सीजीपी चाहिए, वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और बाद में टेस्ट के एक प्रोसेस से गुजारते हुए आपको चांस मिलता है और वो डायरेक्टली आप एज ए कैप्टन जाते हैं और फिर माशाल्लाह फ़ौज में आप कैप्टन डॉक्टर होते हैं, लोएस्ट रैंक जो है ना वो होता है ऑफिसर्स में, तो उसमें आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। काइंडली सर गाइड मी एज जीडीएम आर्मी। अच्छा, वही बात है कि जो वही बात ऊपर वाली है कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ कि नहीं, या जा सकती हूँ कि नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान नहीं होने की ज़रूरत। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब फरमाते हैं, परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। कि खुद परेशान ना हो जाए कि मेरा क्या बनेगा। ये कितनी अजीब सी परेशानी। अभी मैं बैठे बैठे शुरू कर दूँ, यार सुबह नाश्ता मिलेगा कि नहीं, या कल शाम का डिनर मिलेगा नहीं। गलत है वो, इसलिए गलत है, अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखने वाले उसके नाम लेवा कभी परेशान नहीं होते। मायूसी के दूर फेंकते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, मेहनत करते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका टेस्ट होता है, एंटी टेस्ट होता है, फिर आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, फिर बोर्ड पूरा आपका इंटरव्यू करता है, तो वो फिर आपकी 6 माह की ट्रेनिंग के बाद आपको कैप्टन का रैंक लगा दिया जाता है, क्योंकि डिग्री तो आपके पास डॉक्टर साहब की पहले होती है एमबीबीएस की। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। प्लीज़ टेल मी कि अगर मैं आईएसएसबी का फॉर्म जमा करवा दूं लेकिन डोमिसाइल ना जमा करवाऊं, ये छोटे छोटे सवाल हैं। छोटे सवाल हमारे लिए हैं, लेकिन चूँकि आपका परेशानी है, तो आईएसएसबी के फॉर्म के लिए आप जब जमा कराते हैं तो उसके साथ आपको जो उधर हमारे क्लरिकल स्टाफ होता है, रिक्रूटमेंट सेंटर पूरा गाइड करता है कि बेटा आप ये फॉर्म फिल करें और साथ साथ एज ए प्रूफ बाकी चीज़ें साथ लगाएं। जैसे डोमिसाइल आपने लिखा, फ़र्ज़ किया सेन, फ़र्ज़ किया या पंजाब लिखा है, तो जिस पंजाब का लिखा है तो किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा ना, सिंध है तो किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, तो उस डोमिसाइल की कापी ज़रूर लगाएं और डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। इसमें खुदा न खास्ता चीट या कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाबी दे, आसानियाँ दे और खैर के सारे दरवाज़े खोल दे और आप मेरे प्यारे देश के लिए बायस राहत हों, अपने पेरेंट्स के लिए बायस राहत हों, मेरे देश के लिए आप बायस फ़ख्र हों, नई नई अचीवमेंट लें और मेरे प्यारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।